नट का संभल के चलना उस नाजुक सी डोर पर। नट, क्या आप समझते हैं? वही नट जो रस्सी पर खेल दिखाता है। पहले बहुत मिल जाते थे, आजकल भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बस उसी को ध्यान में रखकर ये जो 2 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि नट का संभल के चलना उस नाजुक सी डोर पर। वो नट मानो एक लड़की और वो डोर जिंदगी है कि नहीं? हम लड़कियों की जिंदगी किसी नट से कम है क्या? जरा सी चूक हुई नहीं कि बस नीचे आ गिरे। वो चूक किसी भी फील्ड में हो, वो चूक छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक। बहुत मुश्किल है लड़कियों की जिंदगी को समझना, इसे सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जरा सी कपड़े पहनने में चूक हुई। कपड़े ढीले हैं तो मुसीबत, कपड़े टाइट हैं तो मुसीबत, कपड़े छोटे हैं तो मुसीबत, कपड़े जरा बड़े हैं तो मुसीबत। गर्मियों के कपड़े पहन नहीं सकते। जेंट्स आप देखिए बनियान पहनकर घूमते रहते हैं और हम लड़कियों को कितना कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं? खाने पीने में जरा सा मुंह बड़ा खोलकर खा लिया तो डांट पड़ती है, बेटा छोटा मुंह खोलो, बड़ा हो जाएगा। कहीं बाहर जा रहे हैं, हर कदम पर अपना ध्यान रखना, अपने बैग का ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात अपने खुद का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना। अभी दिन है कि रात है, टाइम कितना हुआ है, समय से घर आना है, देर ना हो जाए, अंधेरा होने से पहले घर आना है, खाली बस में नहीं चढ़ना, कैब लेनी है तो उसकी लोकेशन पहले घर भेज देनी है। कितना 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 सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी शुरू हो जाती है उस रस्सी पर चलने की तरह, नट की तरह, और हम चलते चले जाते हैं एक एक कदम संभलते हुए कि कहीं चूक ना हो जाए। जरा से चूक हुई नहीं कि हम गए। यही तो है हम लड़कियों की जिंदगी। तब सोच कर देखिए जब हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतने झमेले हैं जिनका आप यकीन मानिए चाहकर भी कितनी भी हम बातें कर लें, आजकल कितने भी कानून बना दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, कितनी भी फ्रीडम दे दी जाए लड़कियों को, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो रूल हमें आज भी फॉलो करने पड़ते हैं। कपड़े अगर हमने सलीके से नहीं पहने तो हमें दोष दिया जाता है। समय से अगर हम घर नहीं आ रहे हैं तो हमें दोष दिया जाता है। कुछ अगर घटना हो जाती है तो हमें डांट दिया जाएगा कि तुम समय से घर नहीं आए, अंधेरे में कोई बाहर घूमने का समय था, तुम्हें बस में देखकर बैठना चाहिए था, तुम्हें कैब में बैठते ही नंबर सेंड करना चाहिए था, तुम्हें अपने बैग को बचाकर रखना चाहिए था, तुम्हें खुद को बचाकर रखना चाहिए था। पता नहीं वो समय कब आएगा जब हम बिल्कुल फ्री होकर, बिंदास होकर घूम सकेंगे, रह सकेंगे, घर में हो या घर के बाहर, हर जगह। घर के बाहर ही नहीं, घर में भी। घर में भी न जाने कितनी बंदिशें हैं जो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अब ये हमें अपनी लाइफ का एक हिस्सा लगता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तो और छोड़ दीजिए, यकीन मानिए अगर आप लेडीज हैं और आप मेरी वीडियो सुन रही हैं तो हम खुलकर अपने दिल की बात किसी अपने से या फोन पर नहीं कर सकते अगर घर के फैमिली मेंबर घर में हैं। होता है कि नहीं? हम लोग वेट करते हैं कि कब हस्बैंड घर से जाए और हम किसी से फोन पर बात करें। हम लोग वेट करते हैं कि कब बच्चे बाहर खेलने जाए और हम खुलकर बात करें, क्योंकि ना जाने कौन सी बात हमारे मुंह से ऐसे निकल जाए जो सामने वालों को पसंद ना आए और वो आके हमें टोक दे। हम डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, अपनों से भी, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत ही कम घर ऐसे होंगे, वो जो हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। शायद ऐसा हर घर बन जाए कि जहां हर चीज में आजादी हो, किसी चीज का बंधन ना हो। तो चलिए, ये तो एक होप ही है जो कभी ना कभी आएगी जरूर। कोशिश करते रहिए, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सभी लगे हुए हैं, हम लेडीज, हम लड़कियां खुद लगी हुई हैं अपनी लाइफ को चेंज करने में, और जरूर होगी। लेकिन मैं अभी जो बात, जिस वजह से मैंने ये सब बातें की हैं, वो ये कि जब ऑलरेडी हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तो एटलीस्ट हमारी एक क्षमता है बातों को ध्यान रखने की, बातों को संभालने की, चीजों को संभालने की। तो फिर केवल जरूरी चीजों को ही संभाला जाए ना, अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी बातों पर क्यों ध्यान दिया जाए? तो आपको अपनी लाइफ से हर वो अननेसेसरी आइटम, हर वो अननेसेसरी चीज, वो चाहे कुछ भी हो, फिजिकल, इनफिजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपको केवल 4 फ्रेंड्स चाहिए जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, बाकी फ्रेंड्स को आप कट ऑफ लिस्ट में डाल दीजिए। वो चाहे आपकी चीजें हों घर में, वो चाहे आपका मेकअप का सामान हो, वो चाहे आपके कपड़े हों, कोई भी, किसी भी तरह की चीज,
वो चाहे आपको गार्डन का शौक है, आपने प्लांट्स रखे हुए लेकिन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्लांट्स को रख के दिखाना है कि आपने प्लांट्स रखे हुए। आप गार्डन में जाकर भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं। तो हर अननेसेसरी आइटम, हर अननेसेसरी चीज को आपको अपनी जिंदगी से हटाना है और केवल जरूरी और जरूरी चीजों पर फोकस करना है क्योंकि आप एक लड़की हैं। जी हाँ, आप एक लड़की हैं, इसे हमेशा याद रखिए। कहते हैं लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होता, सब बराबर होते हैं, लेकिन मैं कहती हूं फर्क किया हुआ है। फर्क नहीं होता, सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्क बनाया हुआ है। फर्क बनाया हुआ है हमारे अपनों ने, और जिसे दूर करना भी हमारे खुद के हाथ में है, और हम लगे हुए हैं, और हो जाएगा एक दिन ये फर्क दूर, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए, पता नहीं मेरी बात शायद आप लोग, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात गलत लगे, कुछ लोगों को हो सकता है सही लगे, लेकिन जिन्हें गलत लग रही है मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि मुझे गलत ठहराने की बजाय अगर आप सुबह से शाम तक केवल एक दिन की वो बातें नोट कीजिए कि कहाँ इक्वालिटी है। अगर ये काम वो लड़की कर रही है और वो लड़का कर रहा है, तो आपको इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? रात में 12 बजे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनको आई ड्रॉप की जरूरत पड़ गई है, आई फ्लू चल रहा है आजकल, चलिए इसी को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। 12 बजे अगर आपके घर में लड़की है, पोती है उनकी, तो क्या वो उससे कह सकती है बेटी स्कूटी पे जाओ और आई ड्रॉप लेकर आ? वो कहेगी भी तो कहने से 10 बार सोचेगी, और भेज भी देगी तो घर के सारे मेंबर फोन ही करते रह जाएंगे, कहाँ हो, कैसे हो, कब घर आ रहे हो। लेकिन इसकी जगह 12 बजे अगर उनका पोता हो या लड़का हो, उसे भेज देंगे तो बिंदास, 12 बज रहे हो या 2 बज रहे हो, कोई फोन करके ये तक नहीं पूछेगा कि तुम मेडिकल स्टोर पहुंचे भी हो या नहीं, या कब घर आ रहे हो। आ जाएगा, क्योंकि वो लड़का है। बहुत फर्क है, सोचिएगा। नमस्कार।